क्लास चलते चलते गाइस गलती से लाइट मतलब पता नहीं कैसे क्लास बंद हो गई। तो लास्ट में जब आपने देखा होगा हमने मतलब फर्स्ट एग्जांपल लिखा था, उसके बाद हमने ये सब लिख लिया। देखिए ध्यान से समझना। पहला एग्जांपल हमने लिखा है आई हैव क्लीन माई रूम। आपको पता है अच्छे से आई हम क्या बात करते हैं, प्रेजेंट के अंदर प्लूरल वर्ब लेता है। आई जो हमारा आई और यू होता है वो जो प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब लेते हैं ना वही लेता है, तब जब बात हम प्रेजेंट की कर रहे हैं। तो आपको अच्छे से पता है यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा दे रखा है प्लूरल के साथ हैव। यहाँ पे हैव बी थ्री दे रखा है तो हमें आई के साथ हैज नहीं लिखना, वो हैव लिखना होगा। और हैव के बाद क्लीन की थर्ड फॉर्म हमारी क्या है, क्लीन होती है। आई हैव क्लीन माई रूम, इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपना कमरा साफ कर चुका। समझ में आया? इसका मतलब उसने पास्ट में कहीं ना कहीं काम करना शुरू किया होगा, साफ करना। जैसे मान के चलो हम इसकी टाइमलाइन पे समझते हैं, ये हमारा प्रेजेंट और वो ये है पास्ट। वो कह रहा है मैं अपना काम कर चुका, इसका मतलब उसने कोई ना कोई काम पास्ट में किया होगा, बीते हुए समय में किया होगा। अब उसने अपना कमरा साफ पास्ट में किया होगा। तो जैसे कि यहाँ पे वो अपना काम कर चुका, इसका मतलब उसने स्टार्ट करा होगा 10 बजे, अब बज रहे हैं 12। तो उसने कहीं ना कहीं 11 और 12 के बीच में क्या करा होगा, अपना काम कंप्लीट करा होगा। और अभी अभी कोई काम कंप्लीट होना, वहां पे हमें क्या लगाना होता है, प्रेजेंट परफेक्ट लगाना होता है। दूसरा समझते हैं, आई हैज डू हिज होमवर्क। आई हैज सॉरी ही हैज डू हिज होमवर्क। ही हैज डू हिज होमवर्क। आपको पता है ही हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हैज हमारा सही दे रखा है, पर डू दे रखा था। डू हमारी क्या होती है, V1 होती है। अब डू को हमें चेंज किस में करना होगा, V3 के अंदर, क्योंकि परफेक्ट तो V3 लेता है, तो डू चेंज हो जाएगा हमारा डन में। हिज होमवर्क, ही हैज डन हिज होमवर्क, वर्क होगा भाई। he has done his homework, वो अपना काम कर चुका। we have complete the task, देखो ये लिखा हुआ था we have complete the task। अब आपको लग रहा होगा ये सही है, पर देखिए we का मतलब क्या होता है, हम सब। दे का मतलब क्या होता है, वो सब। we का मतलब हम सब, दे का मतलब वो सब। we में हम सब आएंगे। हम सब अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं, तो वी के अकॉर्डिंग हैव सही है, पर कंप्लीट हमारी V1 होती है। इसकी जगह में क्या लिखना होगा, V3। तो हमें ईडी फॉर्म लगानी होगी, द टास्क। हम अपना टास्क कंप्लीट कर चुके। शी हैज क्लीन्ड द फ्लोर, अब शी के अकॉर्डिंग हैज आएगा, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड आएगी, और द फ्लोर ये बिल्कुल हमारा सही है। अब आगे हमें समझना है इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होता है। नेगेटिव मतलब क्या होता है, आपने अच्छे से समझा है। नेगेटिव का मतलब नो नॉट नेवर आ जाए, जिसके भी अंदर है ना। नेगेटिव का मतलब नो नॉट नेवर आ जाए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, B3 ऑब्जेक्ट। आपको पता है नॉट हमेशा किससे पहले आता है, मेन वर्ब से पहले आता है। आई हैव नॉट क्लीन माई रूम, हमारे पहले वाले का नेगेटिव क्या हो गया, आई। हेल्पिंग वर्ब लगा दिया आपने, यहां से देख के लगाते जाओ, बिल्कुल सिंपल सा, कुछ नहीं करना। थर्ड में मेन वर्ब से पहले लगा दो नॉट, उसके बाद क्लीन माई रूम, सिंपल हो गया। मैं अपना कमरा साफ नहीं कर पाया है, नहीं करा। ही हैज नॉट क्लीन माई रूम, उसने उसने मेरा कमरा साफ नहीं किया। इसका नेगेटिव बनाइए आप, वी हैव कंप्लीट द टास्क, सिंपल सा है वी, उसके बाद हैव, फिर नॉट कंप्लीटेड द टास्क, हम अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाए। इसका मतलब टास्क स्टार्ट किया होगा पास्ट में, पर वो कंप्लीट नहीं कर पाया अभी अभी में, क्योंकि बात किसकी कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको एक एक चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब आइए इसके हम कुछ रूल्स समझते हैं। रूल क्या होते हैं, हमारे रूल के बारे में। मैं एक सेकंड ये मैं बॉडी इसको पॉज करता हूं, जब आप देख रहे हैं एक बार। अब देखिए हम इसके रूल समझते हैं, कुछ हमारे रूल जो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर कहाँ पे हमें पता लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट का रूल लगाना है। देखिए इसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स का मतलब आपको पता है, जहां पे भी ये शब्द आ जाए वहां में क्या लिखना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल लिखना होगा। जैसे कि नाउ, रिसेंटली, बाय नाउ,
सेकेंड, आप लिखते जाइए ऑलरेडी, बाय नाउ, बाय दिस टाइम। ये हमारे क्या होते हैं, इसके कीवर्ड्स होते हैं। देखिए, जब भी किसी सेंटेंस में हमें दिखाई दे रिसेंटली, मतलब अभी अभी, बाय नाउ बिल्कुल अभी अभी, लेटली थोड़ा सा अभी पहले, ऑलरेडी पहले से ही, बाय दिस टाइम इस समय से पहले, बाय टिल, अब टिल नाउ, अब टिल नाउ का भी मतलब क्या होता है, इसी समय के आसपास। जस्ट नाउ, जस्ट नाउ का मतलब बिल्कुल अभी अभी, और जस्ट मतलब बिल्कुल अभी। ये हमारे क्या होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो हमारी टाइमलाइन पे क्या प्रेजेंट करते हैं, टाइमलाइन पे ये एक्शन बताते हैं जो हमारा पास्ट में शुरू हुआ था कहीं ना कहीं काम, और वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट में आके खत्म हुआ है, प्रेजेंट में आके काम क्या हुआ है, खत्म हुआ है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, कीवर्ड्स कहलाते हैं। समझ में आया? जैसे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, देखिए 4 सेंटेंस लिखे हैं, इनमें एरर बताइए मुझे, क्या एरर दे रखा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले वाले की, ही हैज वॉच्ड दिस मूवी। अब ही हैज वॉच्ड दिस मूवी, क्या कैसे पता लगा, ये हमारा प्रेजेंट में है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में है। देखिए वो मूवी देख चुका, सबसे पहले वॉच्ड दे रखा है, जब उसमें वॉच दे रखा है और हैजर दे रखा है, तो आपको क्या लगाना होगा, हैज लगाना होगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ था रिसेंटली, यहाँ पे एक वर्ड लिखा रहता है रिसेंटली, तो ये हमारे किस में हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल हो जाता है, क्योंकि रिसेंटली का मतलब क्या होता है, हाल ही में, हाल ही में वो मूवी देख चुका, और हाल ही में जो भी काम हुआ है वो हमारे किसके अंदर आता है, प्रेजेंट के परफेक्ट के अंदर आता है। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल कहता है जब ही सिंगुलर दे रखा हो तो हैज V3, और उसके बाद दिस मूवी ऑब्जेक्ट हो गया, और ये भी हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ही हैज ऑलरेडी ईटन 2 एप्पल्स, वो 2 से खा चुका, वो पहले से ही 2 से खा चुका, हम ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, यहां लिखा हुआ होता है ही eat 2 apples, he eat 2 apples, ये he eaten 2 apples, इसका मतलब क्या होगा है? देखिए इन दोनों के अंदर डिफरेंस मुझे आप बताइए, पहले इन्हें समझ लेते हैं। आई हैव मीट माई फ्रेंड रिसेंटली, मैं अपने फ्रेंड से अभी अभी हाल ही में मिला हूं, तो आई के साथ हैव लिखा हुआ है, मीट की थर्ड फॉर्म मेट लिखी हुई है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। नोबडी हैज कम येट। अच्छा, येट का मतलब क्या होता है, देखिए नेगेटिव वर्ड है हमारा, नेगेटिव सेंस। जब भी हमें, ये तो हमारा सेंस दे रहे हैं पॉजिटिव, जो काम अभी अभी पूरा हुआ है, पर कई बार तो सेंटेंस ऐसे भी होते हैं ना जिसमें काम हुआ होता ही नहीं है अभी तक भी,
तो उसके लिए हम यूज क्या करते हैं, येट और एज येट। और इससे एक क्वेश्चन बना हुआ है, आप ध्यान से समझना, येट और एट, ये एज येट का, इससे एक क्वेश्चन बना हुआ है सीजीएल का, मैं आपको आगे करवाऊंगा। जहां पे भी येट और एज येट लिखाई दे, पहले तो उसका मतलब समझना है। इसका मतलब क्या होता है, अब तक कोई काम नहीं होना। अब तक कोई काम, यहां पे लिख लो, अब तक कोई काम नहीं होना। अब तक कोई काम, भाई एक एक लाइन जो मैं लिख दूं हिंदी में उसे तो लिखो ही लिखो, कोशिश करो जो समझ में ना आ रहा अपनी भाषा में लिख लो उनको, हिंदी हो तो इंग्लिश में हो, व्हाट्सएप वाली इंग्लिश हो, है ना, आपको व्हाट्सएप की चैट देखे होगा, व्हाट्सएप वाली इंग्लिश भले ही उसमें लिख लो पर लिखते जाओ। गेट और एज गेट का मतलब है अब तक कोई काम नहीं होना। जैसे कि हम बोल देते हैं अब तक यार वो आया नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, he has not come yet। अब यहां पे देखो ये लिखा हुआ है nobody has come yet, nobody has come yet, कोई भी एक अब तक नहीं आया। इसका मतलब अब तक वो नहीं आया तो हमें यहाँ पे yet लिखना होगा, समझ में आया। अब yet के अकॉर्डिंग तो nobody has मतलब कोई एक, nobody मतलब कोई एक की बात करें और एक के साथ क्या लिखते हैं, has लिखते हैं, तो ये भी हमारा सही हो गया। अच्छा अब इन दोनों के अंदर की कहानी समझते हैं। यहाँ पे आपने सिंपल सा लिखा दिखा है हैज ऑलरेडी ईटन, इसका मतलब क्या हुआ, उसने हाल ही में 2 सेब खा चुका, या अभी अभी वो 2 सेब खा चुका। यहाँ लिखा हुआ है ही, उसके बाद V3 सॉरी V2 और ये क्या लिखा हुआ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, उसने पास्ट में 2 चीज खाई थी, है। इसका मतलब क्या हुआ, उसने पास्ट में कोई चीज खाई। एक तो हम बोल रहे हैं उसने अभी अभी 2 सेब खाई है, चलो ये अभी अपना कंफ्यूज कर देगा, हम बाद में इसको समझेंगे V2 के अंदर ही, पास्ट के अंदर ही, समझ में आया। ये इसका स्ट्रक्चर, ये रूल होता है सबसे पहला। दूसरा इसका रूल आप ध्यान से समझना बिल्कुल बारीकी से, ये आप लिख लीजिए एक बार, फिर अगला रूल समझते हैं। देखिए यहां पे लिखना रूल नंबर सेकंड, व्हेन सेंटेंस स्टार्ट्स विद, when sentence start with its first time, second time, it's first time, it's second, this is first time, this is second time, this is fourth time। always take वर्ब की, always take present perfect, ऑलवेज टेक प्रेजेंट परफेक्ट। देखो ध्यान से समझना, जब भी कोई सेंटेंस आपने देखा होगा ऐसे स्टार्ट होता है, दिस इज फर्स्ट टाइम, दिस इज सेकंड टाइम, दिस इज फोर्थ टाइम, दिस इज फिफ्थ टाइम, दिस इज नाइन्थ टाइम, दिस इज 10th टाइम। जब भी ऐसे सेंटेंस स्टार्ट हो वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का रूल लेगा। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल का मतलब क्या हुआ, सिंगुलर है तो हैज V3, प्लूरल है तो हैव V3, समझ में आया।
जब भी हमारा इस तरीके की सेंटेंस स्टार्ट हो तो वो हमेशा क्या लेगा, प्लूरल लेगा। जैसे कि मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, बताना इसमें क्या होगा, दिस। अच्छा, पहले इसका मतलब होता है जब राजा का घर हो, हमें लिखना है प्लेस, PLACE, PLACE। देखिए भाई ध्यान से यार बनेंगे। देखो, दिस इज सेकंड टाइम, पहले लिखा हुआ है दिस इज सेकंड टाइम ही वॉच्ड द मूवी। ये दूसरी बार है, ये दूसरी बार है, ये दूसरी बार है वो मूवी देख चुका। आपको पता है दिस इज सेकंड टाइम, दिस इज फोर्थ टाइम, इसके बाद हमें प्रेजेंट परफेक्ट आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज सेकंड टाइम, पता लग गया आपको रूल नंबर सेकंड प्रेजेंट परफेक्ट का है कि भैया दिस टाइम, दिस इज टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, वन टाइम दे रखा हो, उसके बाद प्रेजेंट का परफेक्ट आएगा। सब्जेक्ट ही दे रखा है, वॉच्ड भी थी दे रखा है, तो इससे पहले में क्या लिखना होगा, यहाँ पे हैज का लिखना हुआ, हैज लिखना हुआ। हैज लिखते ही हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। दिस इज फोर्थ टाइम, दिस इज फोर्थ टाइम, चौथी बार हो गया। ही शी हैव विजिटेड द प्लेस, वो यहाँ चौथी बार आ चुकी, तो सी के साथ हैव लिखा हुआ, विजिट की थर्ड फॉर्म विजिटेड है, द प्लेस बिल्कुल सही होगा। दिस इज द थर्ड टाइम ही हैज अराइव्ड देयर। अच्छा, अराइव लिखा होता तो गलत हो जाता, यहाँ पे लिखा होता अराइव तो गलत हो जाता, हमें V3 लिखना है। अराइव की V3 क्या होता है, अराइव्ड होती है। ही के साथ हमें क्या लिखना होगा, हैज का यूज करना होगा। समझ में आया भाई? ये एक हमारा छोटा सा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल्स होते हैं, बस इसी में से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। दिस इज फोर टाइम, ऑलरेडी, बाय नाउ, लेटली, बाय नाउ टाइम, अप टिल नाउ, जस्ट नाउ और जस्ट, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा। अब बात करते हैं, इन्हें लिख लीजिए भाई पहले तो, है ना, इन्हें लिखिए साथ के साथ। अब बात करते हैं किसकी, कि भाई ये तो हमने कर लिया, समझ लिया। हम कैसे विश्वास करें कि एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा। मैंने बोला बात तो सही है भी, तो एक काम करते हैं, एग्जाम के क्वेश्चन करते हैं ना, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। एक काम करते हैं, मैं वीडियो रोक के क्वेश्चन लिख लेता हूं, आपका भी टाइम बर्बाद नहीं होगा। टाइम को न्यूट्रलाइज करते हैं, जब तक आप प्रेजेंट परफेक्ट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, है ना, और हो सके उससे पहले भी रिवाइज कर लेना। प्रेजेंट परफेक्ट को अच्छे से उनके रूल रिवाइज करो, फिर हम आगे समझते हैं। आप इन्हें लिख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है आपके, 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, इन्हें लिखिए आप, उसके बाद इनका एक्सप्लेनेशन देते हैं। द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, है ना, आगे पढ़ते हैं हम। आप पहले इनका एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे, पहले आप इन्हें एक एक करके लिख लीजिए। आइए देखिए अब इन क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए वो क्वेश्चन है ना, और जो इस पढ़ रहा है, पढ़ने वाला है, जिसको समझ में आ रही है, नोट्स बना रहा है, वो एक सेकंड नहीं लगा रहा वो इन्हें सॉल्व करने में। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे CHSL का पूछा गया है, दूसरा आपसे स्टेनो का है, तीसरा ASI एक एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है, फोर्थ जो क्वेश्चन है CGL का है ना,
जो भी भाई ध्यान से पढ़ रहा होगा मैं गारंटी देता हूँ वो नहीं सॉल्व कर पाए। आइए हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैज proposed to construct an elevated corridor which will run parallel to the national highway। आप एग्जाम में जाके क्या करोगे, इसकी हिंदी बनाओगे, हिंदी के बाद आपका फिर रूल याद करोगे। भाई इतना तो पढ़ना ही नहीं है एग्जाम में, सिर्फ आपको नजर देखते ही आपको समझ में आंसर पता लगना चाहिए। यहाँ पे आपने देखा था पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हैज दे रखा है। आपको पता है हैज के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्क की थर्ड फॉर्म आती है। प्रपोज, पर्पस तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म है, पर्पस की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, पर्पस बनेगी। ईडी थोड़ी लगा हुआ है, ना इसमें एरर है, ना इसमें एरर है, ना इसमें एरर है। एरर सिर्फ और सिर्फ किसमें, बी वाले में। पढ़ना तो एग्जाम में है ही नहीं। देखो, इट हैज बिकमिंग क्लियर दैट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्रेस द पीपल हैव फेल्ड, नो एरर। आपको पता है इट दे रखा है, इट के बाद हैज दे रखा है, सिंपल सा। इतना तो पढ़, वहां तक तो आप जाओ ही मत लास्ट तक। इट के बाद हैज देगा, हैज आपको पता है हमेशा कौन सी फॉर्म लेता है, थर्ड फॉर्म लेता है, बिगनिंग। बिकमिंग तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, सॉरी बिकमिंग तो आईएनजी फॉर्म हो गई, कॉन्टिन्यूअस बी फोर फॉर्म हो गई। हमें तो फर्स्ट फॉर्म वो थर्ड फॉर्म लगानी है ना। और बिकम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिगन। बिगन हमारी थर्ड फॉर्म हो गई। इट हैज बिगन आएगा, ना कि बिकम, बिकमिंग आएगा। समझ में आया ना, बिकम आएगा ना बिकमिंग आएगा। सिर्फ और सिर्फ बी थ्री लगानी है क्योंकि हैज दे रखा है। द टीचर हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुकी है। ठीक है भाई, समझ में आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग टीचर सिंगुलर है, मतलब एक टीचर है। टीचर के अकॉर्डिंग हैज सही दे रखा है। अब टेक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है ना, हमें तो क्या लिखना होगा, टेकन लिखना होगा। टेकन क्योंकि हमारी क्या है, बी थ्री है। आपको पता है हैजर के बाद बी थ्री। भाई देखते ही करोगे क्वेश्चनों को। नाउ दैट आई एम बैक एट वर्क, अब देखोगे भाई मैं नाउ नाउ मैं अपने काम पे से घर आ चुका। आई हैव बिगनिंग टू फील मच बेटर, अब मैं कैसा फील कर पा रहा हूँ, एकदम मच बेटर फील कर पा रहा हूँ। अरे भाई यहाँ पे आई के बाद हैव लिखा हुआ है, समझ में आएंगे। बिगिनिंग थोड़ी आएगा, बिगन आएगा, समझ में आया। बिगनिंग थोड़ा आएगा, बिगन आएगा। सॉरी यहाँ बिकमिंग नहीं, बिकेम बनाना होगा। बिगन तो इसका आंसर है, बिकेम। क्योंकि बिकम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिकेम होती है ना। यहाँ पे बिकेम बनाना होगा। समझ में आया आपको। ये चार क्वेश्चन थे, इतने सिंपल से। आप देखोगे एग्जाम के अंदर इतना तो टाइम लगाना ही नहीं है कि हम जाएं फिर हिंदी करें फिर इंग्लिश। सिंपल से क्वेश्चन है। देखो CHS 2018 में पूछा गया, 2 जुलाई की शिफ्ट में था, CJ 2 सितंबर में था। तो ये सब क्वेश्चन हुए हैं बिल्कुल सिंपल से। अब आगे हम समझते हैं अगला टेंस है जो हमारा। लिख लीजिए अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो लिखिए, फिर आगे समझते हैं। लिख लीजिए, फिर आगे समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हमारा जो नेक्स्ट टेंस है वो हमारा क्या है, जो हमारा नेक्स्ट टेंस है वो क्या बनेगा, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगला जो भाई ध्यान से समझना, प्रेजेंट परफेक्ट आपने समझ लिया। अब हमारा लास्ट जो रह रहा है प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब मेरे को पहले तो आप बताइए। मैं इसकी इतनी इंग्लिश लिख लेता हूं।
अब हम आगे समझना होगा हमें किसके बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, है ना। जो हमारा फोर्थ हमारा टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब समझ लेते हैं। देखिए एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड रेस्ट ऑफ इट गोइंग ऑन। अब देखिए सबसे पहले आप मेरे को ऐसा कोई काम भी बताइए जो भाई ध्यान से समझना बिल्कुल। देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ऐसा कोई भी काम बताइए। देखिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो हमारा आखिरी टेंस है प्रेजेंट का, ये आप कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बाद हमें समझना होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ध्यान से समझना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए आपको अच्छे से पता है, पहले तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब बताइए। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, जो अभी काम चल रहा है। परफेक्ट का मतलब जो काम हो चुका है ना, ये तो आपने समझा। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, अभी जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पास्ट का मतलब जो एक्सपीरियंस कर चुके। फ्यूचर का मतलब जो अनुभव एक्सपीरियंस करेंगे। चारों 6 चीज हमने डिस्कस कर ली। अब देखिए इस टेंस का मतलब समझते हैं। एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा काम जो स्टार्ट हुआ था पास्ट में, एंड रेस्ट ऑफ इट, और उसी का हिस्सा, रेस्ट ऑफ इट गोइंग ऑन। रेस्ट ऑफ इट गोइंग ऑन मतलब उसी का हिस्सा गोइंग ऑन है, चल रहा है। वो हमारा किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे कि एक वाक्य मुझे आप बना के दिखाइए जिसके अंदर काम हो भी चुका और चल भी रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, काम हो भी चुका और चल भी रहा है। बनाइए एक वाक्य। आप बोलोगे हो भी चुका और चल भी रहा है, ये क्या समझ में ही नहीं आ रहा है। ये तो देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, वाक्य खत्म, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसमें मैं कह रहा हूं मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, ये हमारा एग्जांपल है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। आप बोलेंगे भाई ये कैसे काम हो भी रहा है और चल भी रहा है। ध्यान से समझो, मैंने आपसे एक बात की है, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब मैं ये बात क्या कहूंगा, जैसे मैं बोल रहा हूं मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं सुबह से हंस रहा हूं, मैं रात से जग रहा हूं, मैं पिछले हफ्ते से घूम रहा हूं, मैं कई दिनों से खा रहा हूं, मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। ये वाक्य मैं कब बोलूंगा, जब वो काम कहीं ना कहीं पास्ट में स्टार्ट हुआ होगा, या कहीं ना कहीं वो काम सुबह स्टार्ट हुआ होगा। मैं आपसे बोल रहा हूं मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब अब बज रहे हैं 12, मैं बात कर रहा हूं आपको 8 बजे की, या मैं सुबह से 8 बजे से। देखिए दोबारा लिखते हैं इसको, मैं सुबह इसका मतलब क्या हुआ, मैं सुबह 8 बजे से पढ़ा रहा हूं, कहीं ना कहीं आप 12 बज रहे में 8 यहां पे बज रहे होंगे, उसके बाद 9 बजे होंगे, फिर 10 बजे होंगे, फिर 11 बजे होंगे। मैं आपसे एक बात बोली सिंपल सी, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने पढ़ाना यहां से स्टार्ट किया और 12 बजे तक मैंने क्या करा, पढ़ाया। इसका मतलब ये एक्शन कंप्लीट हो गया। समझ लें, जो 8 बजे मैंने पढ़ना शुरू किया था, पढ़ाना शुरू करा था, और अब तक, ये तो पास्ट में बदल गया। और पास्ट में जो काम हो जाएगा वही तो हमारा परफेक्ट कहलाता है। इसका मतलब एक आज क्या हो रहा है पता ही नहीं लग रहा। आज क्लास इतनी बार पॉज हुई है, इतनी बार दिक्कतें हुई है। आज देखोगे आज कितनी बार, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा आज क्या हो रहा है भाई। आज संडे है, हमें भी पता है, फोन काम ही नहीं, मतलब कैमरा लग रहा है कुछ, मतलब फोन भी स्पीकर, कभी माइक बंद हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। आज पढ़ाने दोगे या नहीं पढ़ाने दोगे?
बी पार्ट समझ रहे थे हम। मैं देखता हूँ यार, मतलब आप देखोगे लेक्चर खत्म हो जाता बहुत देर पहले ही, ये वीडियो अब तक डल जाती, पता नहीं यार आज क्या हो रहा है। देखो यहां तक समझ रहे थे हम ये कहानी। मैं सुबह से 8 बजे मैं सुबह 8 बजे से पढ़ा रहा हूं, मतलब सुबह 8 बजे पढ़ाना शुरू किया और अभी भी क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। जैसे कि 8 बजे पढ़ाया और 12 बज गए, 8 से 12 हमारा एक काम हो गया। 8 से 12 हमारा क्या हो गया, एक काम हो गया। और 12 से 3 मैं, देखिए 8 से 12 मैंने अब तक पढ़ा दिया, पर अब 12 बजे के बाद भी मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। पर मुझे ये नहीं पता मैं कब तक पढ़ाऊंगा, चाहे मैं 3 बजे तक पढ़ाऊं, 4 बजे तक पढ़ाऊं, 5 बजे तक पढ़ाऊं, ये नहीं पता। पर मैं अभी भी क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। इतना मुझे पता है कि मैं अभी भी क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो ये देखिए, जो काम चल रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस। जो हमारा हो गया वो हमारा क्या कहलाएगा, कंप्लीट हो गया काम। भाई 8 से 12 मैं पढ़ा तो चुका, मैं 4 घंटे पढ़ा चुका। जो 4 घंटे में पढ़ा चुका वो मैं यही तो बोलूंगा, मैं 4 घंटे पढ़ा चुका। तो जो भी काम हो चुका, जो भी काम कंप्लीट हो गया वो हमारा परफेक्ट होता है। और यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों एक साथ ही तो लिखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, पढ़ाने का काम शुरू हुआ था पास्ट में, एंड रेस्ट ऑफ इट इज गोइंग ऑन, और बचा हुआ काम अभी भी क्या हो रहा है, चल रहा है। बचा हुआ काम अभी भी क्या हो रहा है, गोइंग ऑन, चलता जा रहा है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल। जब भी सब्जेक्ट दे रखा होगा सिंगुलर, उसका रूल होगा सब्जेक्ट हैज बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम एलिमेंट। प्लूरल दे रखा होगा आई वी यू दे, है ना, तो उसके साथ आएगा सब्जेक्ट हैव बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम एलिमेंट। टाइम एलिमेंट, यहाँ पे दो शब्द नहीं जुड़े, एक तो सिंस फॉर, दूसरा टाइम एलिमेंट। बात करते हैं टाइम एलिमेंट की। टाइम एलिमेंट वो होता है जो हमें समय के बारे में बताता है, कितने समय कोई काम चला है। जैसे 3 घंटे से, 6 घंटे से, 9 घंटे से, 1 हफ्ते से, 1 साल से, 4 साल से। ये हमारे जो लास्ट में रखते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ 3 साल से, अब 3 साल लास्ट में ही तो आया। मैं काम कर रहा हूँ 2 साल से, मतलब 2 साल लास्ट में ही तो आया। मैं खाना बना रहा हूँ 1 घंटे से, इसका मतलब लास्ट में ही तो आया। और जो लास्ट में समय के बारे में बताया उसी को टाइम एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद आता है सिंस फोर। सिंस फोर का मतलब क्या होता है, सिंस फोर का मतलब ये होता है वो काम कब से शुरू हुआ। 3 घंटे से मैं खाना तो बना रहा हूँ, बस कब, सुबह के 3 घंटे थे भैया, मॉर्निंग के 3 घंटे थे, रात के 3 घंटे थे, दिवाली के 3 घंटे थे, होली के 3 घंटे थे, वो कब वो काम हुआ, तो उसके लिए तो सिंस फोर लगाना ही होगा ना। अब कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखा हो वी हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, बिल्कुल सही हुआ। वी के साथ हैव आता है, हैव के साथ बीन आता है, बीन के साथ वी फॉर आई। सिंस दे रखा है मॉर्निंग, केवल इतना ध्यान देना, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, डे, इन सब के साथ क्या आता है, सिंस का यूज करते हैं। आगे अगली क्लास में हम जब पढ़ेंगे ना सिंस और फोर, आपको एक एक चीज बारीकी से समझ में आ जाएगी। ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मतलब वो काम तो कर रहा है पर कब से कर रहा है, मॉर्निंग से कर रहा है ना। तो ही के साथ हैज आ गया, बीन आ गया, वी फोर आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वी फॉर ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम एलिमेंट। जैसे कि आ जाएगा हैज वी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या हम सच में सुबह से पढ़ रहे हैं। हैज बी स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या हम सच में सुबह से पढ़ रहे हैं। तो हम यही तो बोलेंगे, हैव बी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो आपको समझ में आ गया होगा ये हमारा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। जो हमारे प्रेजेंट टेंस होता है वो यहाँ पे खत्म होता है ना। अगली क्लास जो हमारी रहेगी वो सिंस और फोर की रहेगी। स्पेशल एक क्लास हम देंगे सिंस और फोर की, फिर हम अपना टेंस स्टार्ट करेंगे पास्ट का। तो उम्मीद करते हैं आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आज मतलब पता नहीं, एक कंडीशनली ऐसा हो रहा है, मेरा बड़ा मन था कि आज हम पास्ट इंडेफिनिट तक पहुंच जाएंगे, पर सिंस और फोर थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम करते हैं, आप एक काम करना, जब तक के लिए अच्छे से रिवाइज करना। ये समझिए आप, प्रेजेंट हमारा टेंस खत्म हो गया, और प्रेजेंट के बाद टेंस चैप्टर के अंदर इतना टाइम नहीं लगता, तो अब कुछ ही क्लास लगेंगे और आपका टेंस भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको एक एक चीज बहुत बारीकी से समझ में आ रही होगी, अच्छे से आप अपने नोट्स बना रहे होंगे, और सभी काम बहुत, मतलब देखिए एग्जाम को ओरिएंटेड पढ़ना है और कम पढ़ना है ना। आपको मतलब ये नहीं है हमें कितना आ रहा है, आपको मतलब ये जो हम पढ़ें सीधा एग्जाम में फंसे और नौकरी लगे, और उसके बाद राम जी की, है ना। तो भाई केवल इतना पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, लेटेस्ट पैटर्न पे क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, केवल इतना ही ध्यान देना है हमें। कल हमारे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएंगे, जो
एमटीएस के लिए, और साथ ही साथ आपको पता है मार्च फरवरी मार्च के अंदर जीडी की जो 25,000 वैकेंसी निकली है उसके को टारगेट करते हुए जो भी भाई बिल्कुल जिसका चाहे 10% स्टार्ट हुआ है, जो इवन यहां से भी पढ़ना शुरू कर रहा है, चाहे वो कहीं से भी पढ़ चुका, मैं आपको बताता हूं वो उन एमटीएस जो हमारे सैंपल पेपर रहेंगे 30 होने वाले हैं, उन्हें जरूर देखें, क्योंकि वो आपको एकदम बारीकी से मिक्स प्रैक्टिस किस तरीके से एग्जाम में पूछ रहा है, क्या अप्रोच रहती है और कितना पढ़ना है, कितना और मेहनत करना है, किन किन कंटेंट को देखना है, उस पर आपकी बारीकी से एकदम सब बातें समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसी के अंदर कॉम्प्रिहेंशन भी है, वोकैब भी है और थ्योरी का पार्ट भी है। तो भाई जिसका जितना भी सिलेबस हो गया उसको ये वीडियो जरूर भेज देना, वो जरूर जाके सैंपल पेपर पे अपनी कमांड दिखाए, प्रैक्टिस करें, और साथ ही साथ उसको एग्जाम में जरूर इतना ओरिएंटेड हो जाएगा कि वो एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाए। ना केवल ये प्रैक्टिस होगी जबकि आपका एग्जाम बूस्टर का काम करेगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। कल जुड़ना ना भूलें, आपको क्लास लगभग 9 से पहले ही आपको एक क्लास देखने के लिए मिल जाएगी और डेली इसी समय आपको क्लास मिलेगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़िए अच्छे से, नोट्स बनाइए एक एक चीज के।